मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की पहली किताब 11 बाब 4 से 13 है। चूँकि तूने मेरे अहद और कवानीन पर अमल नहीं किया, मैं तेरी सल्तनत तुझसे फाड़ डालूँगा, मगर अपने बंदे दाऊद की खातिर मैं तेरे बेटे को एक कबीला दूंगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को अजनबी माबूदों की पैरवी की तरफ माइल किया, तो उसका दिल खुदावंद अपने खुदा की तरफ कामिल न रहा, जैसा कि उसके बाप दाऊद का था। और सुलेमान ने सदूनियों की देवी शतारात की और बनी अमोन के बुत मुकर्रम की परस्तिश की। और सुलेमान ने खुदावंद की निगाह में बदी की और अपने बाप दाऊद की तरह उसने खुदावंद की पूरी तौर पर पैरवी न की। तब सुलेमान ने मोआब के बुत कमोश के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है, बनी अमोन के बुत मुकाम के लिए एक ऊंची जगह बनाई। और ऐसा ही उसने अपनी सब अजनबी औरतों के वास्ते किया, जो अपने माबूदों के आगे बखूर जलाती और कुर्बानियाँ गुजरानती थीं। तब खुदावंद सुलेमान से नाराज़ हुआ, क्योंकि उसका दिल खुदावंद इसराइल के खुदा से जो 2 दफ़ा उस पर जाहिर हुआ था फिर गया। और इस बात के बारे में उसने हुक्म फरमाया था कि वो दूसरे माबूदों की पैरवी न करे, मगर खुदावंद ने जो हुक्म उसे दिया था उसने ना माना। तो खुदावंद ने सुलेमान से कहा, चूँकि तूने ये किया है और मेरे अहद को और मेरे कवानीन को, जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया, तूने नहीं माना, तो मैं तेरी सल्तनत तुझसे फाड़ डालूंगा और उसे तेरे खादमों को दूंगा। लेकिन तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे दिनों में ऐसा न करूंगा, पर तेरे बेटे के हाथ से मैं उसको फड़वाऊंगा। और मैं सारी ममलकत को ना फड़वाऊंगा, मगर अपने बंदे दाऊद की खातिर और यरूशलेम की खातिर, जिसको मैंने चुन लिया, तेरे बेटे को एक कबीला दूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 105 3 से 4 आयत, 35 से 37 और 40 आयत तक। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है मुझे याद कर। मुबारक हैं वो जो कायदे पर चलते हैं और हर वक्त सदाकत के काम करते हैं। ऐ खुदावंद, मुझे उस करम के मुताबिक याद कर जो तेरी उम्मत पर है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है मुझे याद कर। बल्कि वो गैर कौमों ही से मिल गए और उनके से काम सीख लिए। उन्होंने उनके बुतों की परस्तिश की और ये उनके लिए बेदा ठहरा। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है मुझे याद कर। उन्होंने शैतान के लिए अपने बेटों और बेटियों को कुर्बान किया। तब खुदावंद का गज़ब उसकी उम्मत पर भड़का और उसे अपनी मिरास से कराहत आई। जमाती जवाब।
ए खुदावन, उस करम के मुताबिक जो तेरी उम्मत पर है मुझे याद कर। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अपने तमाम अकवाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 7 बाब 24 से 30 है। पिल्ले भी मेज़ के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़े खाते हैं। उस वक्त यस्सु जिनसरात के इलाके को छोड़कर सूरा के इलाके में गया और एक घर में दाखिल होकर नहीं चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका, क्योंकि फी अलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत गैर यहूदी और कौम की फनीकिया सरियानी थी। उसने उसकी मिन्नत की कि बदरूह को मेरी बेटी में से निकाल। उसने उससे कहा, पहले बच्चों को सैर होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस पर उसने जवाब में उससे कहा, हाँ ऐ खुदावन, क्योंकि पिल्ले भी मेज़ के नीचे बच्चों की रोटियों के टुकड़ों में से खाते हैं। तब उसने उससे कहा, इस कलाम के सबब से चली जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। जब वो अपने घर में पहुंची तो देखा कि छोटी लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। अंजील मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सब आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।